बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। द 13th of September 2025। पुस्तक परम पीयूष भाग 2। प्रकाशक श्री अद्वैत स्वरूप आश्रम तुपुदाना हटिया रांची झारखंड। कंपाइल्ड बाय स्कडेवान। प्रवचन सम 09 स्थान गढ़वा पलामू दी 01 मार्च 1982। भाग 2 पेज 67 से 68 तक। गुरु भक्तों और प्रेमियों, बोलो हरि ओम। उसकी उपासना के माध्यम से तुम उस कल्याण स्वरूप सतगुरु की प्राप्ति कर सकते हो। जितनी भी प्रक्रियाएं वेद शास्त्रों में बताई गई वे सारी प्रक्रियाएं हैं तो कल्याण के लिए, लेकिन बात ऐसी है कि उनमें से तुम क्या कर सकते हो। अगर एक गरीब आदमी को ये कह दिया जाए कि भाई तुम हीरे का कुस्ता खाओ, तुम्हारा बुढ़ापा खत्म, तो क्या गरीब आदमी हीरे का कुस्ता खा सकता है? उसको मिलेगा कुस्ता। यह आज के वश का तो नहीं। तुम्हारे लिए तो उस चीज की जरूरत है जिसे तुम इस वक्त की स्थिति के मुताबिक कर सकते हो। कैसा साधन कर सकते हो? तुम्हारे लिए सबसे सुगम मार्ग क्या है? तमाम शास्त्रों, महापुरुषों और महात्माओं ने भी तुम्हें यही बात बतलाई है कि तुम्हारे लिए सबसे सरल मार्ग भक्ति का है। तुम भक्ति के रास्ते से चलकर अपने इष्ट की प्राप्ति कर सकते हो। देखो, अपना कल्याण तुम्हें आप ही करना है। कल्याण ऐसी चीज नहीं है जो किसी को उठाकर दे दी जाए। आजकल के मतांतरों की जो बातें तुम सुनते हो वे अजीबोगरीब होती हैं। जो वक्त के महापुरुष हुए उनसे जब भी भगवान के लिए पूछा गया तब वे महात्मा बोले, भाई भगवान के लिए तो हम कुछ नहीं कहते। अब इसमें बड़ा फेर था। पूछने वालों ने पूछा कि भगवान को देखा? अगर वह कह देता कि देखा, तब दो हो जाते, एक जिसको देखा और एक जिसने देखा। जब दो हो जाता तो उसका अर्थ क्या है? उसकी असलियत में फर्क आ जाता, अद्वैतवाद का खंडन हो जाता। तो वे महापुरुष कहते हैं कि भाई हम तो भगवान के विषय में कुछ कह ही नहीं सकते, वह तो अत्यंत सूक्ष्म चीज है। हम तो तुम्हें छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाते हैं, तुम सीढ़ी ब सीढ़ी छत पर चले जाओ, उस पार क्या है इसका तुम्हें खुद ही ज्ञान हो जाएगा। वह कहने से नहीं होगा, अर्थात वह वाणी से परे है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि आज तक ब्रह्म तत्व को किसी ने छुआ तक नहीं। उसके लिए जो कुछ कहोगे वही गलत हो जाएगा। भला शब्द उसकी व्याख्या क्या करेगा? तुम संसार के ही पदार्थों की व्याख्या करने में असमर्थ हो। तुम लोग बता सकते हो, तुम्हारे पास कोई शब्द है दूध के स्वाद को बताने के लिए? तुम ज्यादा से ज्यादा इतना कह सकते हो कि मीठा है। अरे मीठी तो बर्फी भी होती है, मीठा तो लड्डू भी होता है, मीठी तो बहुत सारी मिठाइयाँ भी होती हैं। तो क्या दूध बर्फी जैसा मीठा होता है? तुम उसके लिए क्या मिसाल उदाहरण दोगे? किस शब्द से तुम उसे व्यक्त करोगे? जब तुम्हारी जुबान, तुम्हारी अक्ल दूध के स्वाद को व्यक्त करने में असमर्थ है तो ईश्वर को शब्दों के द्वारा कैसे व्यक्त किया जाए? उसके लिए वाणी क्या कह सकती है? वो ईश्वर क्या है, कैसा है, उसको समझने के लिए तुम्हें ढंग समझाया जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परम पीयूष भाग 3। अगले पाठ में प्रवचन सम 09 स्थान गढ़वा पलामू दी 01 मार्च 1982। भाग 2 कंपाइल्ड बाय स्कडेवान।